तो हे बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन क्लास 11th एंड 12th यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। मैं हूं आशीष सिंह, आपका फिजिक्स टीचर, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो देखो यार, हमने इस चैप्टर को मैंने इस चैप्टर को टोटल 15 to 18 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। टॉपिक में डिवाइड करने का लॉजिक क्या है कि देखो यार, हमारा इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है ना, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। हम यहीं से शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर को, ठीक है। तो हमारा प्लान, मतलब मेरा प्लान ये है कि मैं ना टॉपिक वाइज चीजों को लेकर चलूंगा, चैप्टर्स को टॉपिक वाइज लेकर चलूंगा, उसके न्यूमेरिकल के साथ। जैसे कैसे, तो पहले हम लोग देखो इस टॉपिक को समझेंगे, ठीक है, इस टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद लास्ट में हम कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल लगाते चलेंगे। तो इससे क्या होगा भाई, इससे ये होगा कि हमारा टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। क्योंकि कई बार मैंने ये देखा यार, क्लास में बच्चों को पढ़ा दिया, बाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आधे लोग का कॉन्सेप्ट गुल हो गया, तो किसी को फॉर्मूला गुल हो गया। तो मैं चाह रहा था कि यार लाइन से ऐसे चलो, ऐसे कंटेंट रेडी करते हैं जहां पे बच्चा तुरंत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ेगा और पढ़ने के बाद तुरंत उसके न्यूमेरिकल्स लगा लेगा। इससे क्या होगा, आपका वो टॉपिक बेस्ट तरीके से रेडी हो जाएगा। क्योंकि फिजिक्स में क्या है ना भाई, जब तक आप न्यूमेरिकल किसी टॉपिक का नहीं लगाते, 4 से 5 न्यूमेरिकल, तब तक वो टॉपिक तो आपके भेजा में घुसने वाला नहीं है। दैट्स वाई मैंने इस तरीके से कुछ प्लानिंग किया है। वन शॉट वीडियो अभी नहीं ला रहा हूं, एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल लेकर आऊंगा, बट फिलहाल अभी तो भाई टॉपिक वाइज ये ज्यादा जरूरी है। ज्यादा छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे, मतलब डिपेंड करेगा टॉपिक कैसा है, बट अपना काम हो जाएगा। तो भाई लेट नहीं करते, चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चा लोग, आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, जरा बताइए। देखो, इससे पहले एक टॉपिक और है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही तो पार्ट है ये चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब चार्ज इन रेस्ट, ये फलाना ठिकाना। देखो यार, ये सब अपनी जगह पे है, अपन इतना ज्यादा नहीं करने वाले, इतना ज्यादा थ्योरेटिकल अपने को नहीं जानना। हमारा काम यहां से होने वाला, यहीं से चालू होगा ये चैप्टर। बोर्ड में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, नीट जेईई में क्वेश्चन यहीं से आते हैं, अपन यहीं से तैयारी करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसका, किसी मैटर का। जब हम इसको किसी दूसरे चार्ज के पास लाएंगे तो फोर्स लगेगा उनके बीच में। मतलब क्या सर, कि देखो जैसे मैटर क्या होता है जरा समझते हैं। मैटर जैसे क्लास 9th का पहला चैप्टर इकोनॉमिक, कहां चला गया, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर क्या होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, छोटे छोटे पार्टिकल। तो मैटर्स जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब देखो फोटो में ही देख लो, ये क्या किससे मिलकर बने, ये एटम से मिलकर बने हैं, उछल कूद मचा रखे हैं गैस में। तो एटम किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है क्या, चार्ज ही तो है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का, और जब हम इसको किसी दूसरे के पास लाएंगे तो अट्रैक्शन और रिपल्सन देखने को मिलेगा, मतलब कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर लाइक चार्ज हो जैसे प्लस प्लस, माइनस माइनस, तो वहां पर रिपल्सन देखने को। वहीं अनलाइक चार्ज हो जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस हो, वहां पे हम लोग को अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। यही तो है फोर्स, यही तो है चार्ज की प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे चलते हैं। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो Q इज इक्वल टू बेटा प्लस माइनस NE होता है, जहां पे N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल, मैंने एक कंडक्टर लिया, ये मेरा एक कंडक्टर है, तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो हम कह दे रहे हैं उनको N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को कहते हैं E, जो कि होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, याद रखिएगा। अब ये प्लस माइनस साइन क्यों लगा दिया सर, क्योंकि बेटा अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो Q की वैल्यू हो जाएगी माइनस NE। प्रोटॉन की बात करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा NE, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, उसका चार्ज पॉजिटिव होता है। लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन है तो माइनस, प्रोटॉन है तो प्लस। डन।
चलिए आगे बात करते हैं। ऐसा यूनिट इसका कूलम होता है, याद रखना है आप लोगों को। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या? ऐसी क्वांटिटी, फिजिक्स का वो ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। और चार्ज हमारा क्या है? दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है टाइप ऑफ चार्ज। बेटा दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी एटम में तो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दोगे तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे कैसे भाई? क्लास 9th का 4 चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था। जे थॉमसन भैया ने हमको बताया था। किसने बताया था? जे थॉमसन भैया ने बताया था कि जो एटम होते हैं ना, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल रहना है, इसलिए। तो कह रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इस 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन में निकाल दूं तो घर में पावर किसकी बढ़ जाएगी? प्रोटॉन की। तो साइन किसका लग जाएगा? प्रोटॉन का। क्या होता है? प्लस होता है सर, लगा दिया। और घर में अगर मैंने 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो 5 2 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। घर में पावर किसकी बढ़ गई? इलेक्ट्रॉन की। तो साइन आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, आगे चलते हैं। लाइक चार्ज रेपल करता है, मतलब दूर भागता है। लाइक चार्ज जैसे क्या? प्लस प्लस या माइनस माइनस। देख लीजिए भाई, रेपल करेगा, दूर भागेगा। वहीं पे अनलाइक चार्ज जो होंगे, जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस, वो क्या होंगे? वो अट्रैक्ट करेंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन देखने को। डन, आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की 3 प्रॉपर्टी है। चार्ज की 3 प्रॉपर्टी की जो पहला जो प्रॉपर्टी है बेटा, वो है एडिशन ऑफ चार्ज। चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर मैंने 3 चार्ज रख दिया, Q1, Q2, Q3। तो इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना हो जाएगा सर? भैया तीनों को ऐड कर दो, इतना ही हो जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ऐड भी चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन क्या होता है? 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का होता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यहीं पे हम वही फंडा यूज करने वाले। मतलब क्या है? हम एक सिस्टम लेंगे, एक सिस्टम लिए, उसमें 3 चार्ज रख दिया, 1 कूलम का, 4 कूलम का, 5 कूलम का। और फिर हमने क्या किया? सिस्टम को थोड़ा सा एनर्जी दे देते हैं। एनर्जी देने से देखते हैं जा रहा है क्या? एनर्जी दिया, मिक्स किया, मिक्स करने के बाद ये बन गया कुछ ऐसा। 1 कूलम वाला चार्ज 2 कूलम बन गया, 4 कूलम वाला 5 कूलम हो गया, और 5 कूलम वाला 3 कूलम हो गया। मतलब कहीं ना कहीं चार्ज क्या हुआ? इधर का उधर हो गया। बट अगर हम नेट चार्ज की बात करें, बिफोर एनर्जी, मतलब बिफोर एनर्जी, ये बिफोर था ना, क्यू नेट चार्ज यहां कितना है? 4 + 5 9 + 1 10 कूलम। और एनर्जी देने के बाद नेट चार्ज कितना है भाई? जोड़ो, 5 3 8 2 10। मतलब क्या? एनर्जी देने से पहले भी 10 कूलम था, एनर्जी देने के बाद भी 10 कूलम है, यानी कंजर्व हो गया चार्ज, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला गया। 1 कूलम वाला 2 दिखने लगा, 4 वाला 5 दिखने लगा, 5 वाला 3 दिखने लगा, बट नेट जो था वो 10 का 10 ही रह गया। यही है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? आगे चलते हैं। आखिरी प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज ऑलवेज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ Q = NE, यानी चार्ज ऑलवेज अवेलेबल इन द फिक्स अमाउंट। चार्ज हमेशा फिक्स अमाउंट में होगा। लाइक 2 कूलम, अगर मुझे किसी को चार्ज देना है तो भाई 2 कूलम दे दूंगा, 5 कूलम दे दूंगा, 10 कूलम दे दूंगा। बट क्या मैं 1/2 कूलम दे सकता? नहीं। क्या मैं 3/4 कूलम दे सकता? नहीं। तो चार्ज ऑलवेज सेंड टू अदर बॉडी इन द फिक्स अमाउंट, दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक लाइन लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है ना, इंडिपेंडेंटली, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। कितनी होती है वैल्यू उसकी? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। दूसरा है कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, जैसे Q = NE के फॉर्म में ही हमेशा दिखेगा। अगर प्रोटॉन है तो प्लस में दिखेगा, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस में सारे चार्जेस दिखेंगे, बट ये होंगे NE के फॉर्म में। ऐसा नहीं होगा कि 1/2 है ना, 7/6, ऐसे फॉर्म में हमको नहीं दिखेंगे। यही क्वांटाइजेशन है।
चलिए भाई अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चंस। इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 1 करोड़ रुपए के लिए, चलिए देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से इसको देख पाओ, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं जरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्ज। मतलब भैया एक सिस्टम ले लिया हमने, ठीक है, ये हमारा एक सिस्टम हो गया। इस सिस्टम को हैंग कर देंगे, क्या कर देंगे, इस सिस्टम को हैक कर देंगे, ठीक है। चलो कर देते हैं। तो कह रहा है इस सिस्टम के अंदर 5 चार्ज रखे हुए हैं, +1 कूलम का, +2 कूलम का, प्लस नहीं -3 कूलम का, कॉमा +4 कूलम एंड -5 कूलम। इतने एक सिस्टम में चार्ज रखे हुए हैं। तो इसका नेट चार्ज यानी क्यू नेट कितना हो जाएगा सर, जोड़ दो ना सबको, +1 +2 -3 +4 -5। अब कहोगे माइनस जोड़ रहे हो सर आप, ऐड करके बोल के माइनस कर दिए, तो भाई माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा ना दादा। चलिए तो नेट कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 3 3 -3 कट गया, 4 में से -5 गया, -1 कूलम चार्ज। डन कर लिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा कर दे रहा हूं, अच्छे से देख लीजिए, बाद में मत बोलना सर आप तो दिखा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है एक मेटल स्पीयर है जिसपे हैज अ चार्ज इतना है -6 माइक्रो। एक मेटल का स्पीयर है जिसका चार्ज कितना है बेटा, -6 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब याद होता है, याद रखिएगा 10⁻⁻⁶, ठीक है। इस साइन को माइक्रो बोला जाता है, माइक्रो, म्यू माइक्रो 10⁻⁻6 होता है। तो एक मेटेलिक स्पेयर है जिसपे चार्ज कितना है, -6 माइक्रो कूलम है। अब क्या कह रहा है कि व्हेन 5 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड, इससे निकाल लेते हैं कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना निकाल रहे हैं, 5 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें से निकाल लेंगे। तो कह रहा है तो बताइए अब कितना चार्ज इसके अंदर बचेगा। भाई चार्ज इज इक्वल टू एन ही होता है, ठीक है। चार्ज निकालना है, एन हमको दिया है 5 × 10⁻12 इंटू इलेक्ट्रॉन कितना 1.67 × 10⁻⁻19, ठीक है। डन, ये हो गया भाई। चलिए कटिंग पटिंग करते हैं जरा, चलिए भाई शुरू हो जाइए। आता है कि नहीं आता है कटिंग पटिंग करने, आता है ना भाई। इससे ये कट गया, कैसे यहाँ पे 7 बच जाएगा, कैसे कटा सर, कैसे काट दिए आप इसको, दोनों तो लाइन से लिखा हुआ है सर। अब एक गधों बिल्कुल काट सकते भाई। -19 का मतलब है नीचे आ गया है 10⁻9, 12 से 19 गया, बेस सेम है तो पावर माइनस, तो भाई -7 बच जाएगा। सॉल्व कीजिए जरा इसको, तो आपका जो आंसर आएगा ना बेटा वो कितना आ जाएगा, 0.8 × 10⁻⁻6 कूलम चार्ज की यूनिट। इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.8 10⁻6 को लिख सकते हैं माइक्रो कूलम। डन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लीजिए भाई अगला क्वेश्चन। ओ भाई इतनी जल्दी एंड, अरे लास्ट क्वेश्चन है शायद, ठीक है लास्ट क्वेश्चन। बड़ा कर दे रहा हूं मैं, स्क्रीन बड़ा कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो देख के बताओ भाई। कैन अ चार्ज ऑफ इतना कूलम, कूलम यूनिट है मतलब ये क्या दिया, ये चार्ज दिया है, किसी बॉडी को दे सकते हैं क्या, किसी बॉडी को दे सकते हैं क्या। आइए जरा देखते हैं किसी बॉडी को हम इतना चार्ज दे सकते हैं। मतलब क्या चार्ज देने की बात कर रहा है, यानी ये क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी की बात कर रहा है चार्ज के। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा, अभी हमने पढ़ा, चार्ज अवेलेबल इन अ फिक्स अमाउंट। जरा देखना पड़ेगा फिक्स अमाउंट में है कि नहीं चार्ज, यानी हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना, तभी तो काम होगा भाई, तभी तो पता चलेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं पॉइंट डेसिमल में तो नहीं आ रहा। जरा देखते हैं, चलिए डेसिमल में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा तो नहीं दे सकते, ठीक है। तो भाई Q इज इक्वल टू होता है Ne, Q दिया है सर 8 × 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.67 × 10⁻⁻19, ठीक है। ये हो गया। तो देखिए यहां से देखो, ये तो कट गया, ये तो कट गया, कैसे कटा सर, भगवान जाने कैसे कटा, देख लेना। -19 इसको इधर लाएंगे तो फिर क्या कटेगा ना, जाहिर सी बात है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8/1.6,
अब 2 पॉइंट हटाएंगे तो 800/160। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं तो पूछते हैं सर काटने नहीं आया है। तो भाई तुम कैसे हो यार, 12वीं में आगे तुमको काटने नहीं आ रहा है, क्या इंसान हो भाई, सीखो यार। अब कब कॉलेज में जाके काटना सीखोगे, देखना तुमको ही ना काट दे कोई, है ना। चलो भाई, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, एक क्वेश्चन आई थिंक जल्दी जल्दी में ना मिस हो गया है हमसे, ये रहा, ये क्वेश्चन मिस हो गया। क्या मिस हुआ है भाई, कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यानी n की वैल्यू पूछा है, चार्ज कितना है 1 कूलम है। चार्ज कितना है 1 कूलम। बड़ा कर दे रहा हूं, देख लो जरा अच्छे से। तो यानी गिवन डाटा हमको दे रखा है भाई। फिजिक्स में जैसे क्वेश्चन आए आपके सामने, क्वेश्चन आते ही सबसे पहला काम, डायग्राम वाला है तो बनाते चलिए साथ में, गिवन वाला है तो कटाकट गिवन लिखते जाइए, नहीं तो फिर बाद में पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि शुरू में का पढ़े थे अब का पढ़ रहे, तो दिक्कत हो जाएगा। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू बेटा पूछा हुआ है, चार्ज दे रखा है 1 कूलम, ठीक है। जरा निकालते हैं, चार्ज होता है Ne, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू Q अपॉन E, Q दिया है 1, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.67 इंटू 10 की पावर -19, ये आ जाएगा आपका लगभग 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है भाई, कर लोगे ना, डिवाइड कर लोगे ना, हमको तो नहीं काट के बताना होगा, है ना। कभी खुद भी काटना सीखो, नहीं तो कटवा लो, दोनों एक ही बराबर। ठीक है, कितना आया 6.25 इंटू 10 की पावर, डन डनाडन, हो गया क्लियर भाई। बस चैप्टर हमारा, चैप्टर नहीं ये टॉपिक हमारा यहाँ पे होता है खत्म। आई होप आपको टॉपिक 1 जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं कल और कभी भी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड